तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः डी.आर. राहड़ बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज के सेशन में अपन बीएससी सेम थर्ड के बॉटनी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अवलोकन करेंगे। पहला क्वेश्चन है पार्थेनोजेनेसिस तथा पार्थेनोकार्प से क्या आशय है। तो बिना निषेचन के होने वाले प्रजनन को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं तथा इस विधि के द्वारा बनने वाले फलों को पार्थेनोकार्प कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में द्वितीयक वृद्धि की परिभाषा पूछी गई है तथा सहमन कैम्बियन की भूमिका पूछी गई है। अगले क्वेश्चन में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया व महत्व के बारे में पूछा गया है। फिर बेंथम व उपकर का वर्गीकरण पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हर्बेरियम क्या है, इसे तैयार करने की विधि लिखिए। आपको हर्बेरियम शीट का माप भी ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में स्टोमेटा की संरचना व कार्य के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोएसी कुकुरबिटेसी या एपियसी कुल पर टिप्पणी पूछी गई है। फिर द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन पर टिप्पणी पूछी गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन का गुण किन पादपों में पाया जाता है, तो एंजियोस्पर्म को आपको ध्यान में रखना है। फिर ओव्यूल की संरचना व प्रकार पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन में एक प्रारूपिक भ्रूण कोश की संरचना का सचित्र वर्णन पूछा गया है। फिर सरल व जटिल ऊतक के प्रकार व कार्य के बारे में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में भारत के वानस्पतिक उद्यान पर टिप्पणी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्रावी व विभजक ऊतक के प्रकार तथा कार्य के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वार्षिक वल्य के बारे में पूछा गया और राजस्थान की वनस्पतियों पर टिप्पणी के बारे में पूछा गया है। तो वार्षिक वल्य का उपयोग पादपों की आयु गणना के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन में द्विबीजपत्री मूल व तने में द्वितीयक वृद्धि के बारे में पूछा गया है। फिर सर्द कास्ट व बसंत कास्ट में अंतर पूछा गया है। हार्टवुड व सेपवुड में अंतर पूछा गया है। अंतिम क्वेश्चन में परिभाषाएं पूछी गई है, जिसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी वर्गी की टैक्सोन, एपोमिक्सिस, मोनोग्राफ, बहुभ्रूणता, छाल व टेपिटम के कार्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये थे बीएससी सेम थर्ड के बॉटनी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तमाम विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।